हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफी मुकाम हासिल कर लिए हैं। इंसान अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक और ब्लैक होल से लेकर टेक्नोलॉजी तक सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बना चुका है। तो आज मैं आपको 5 विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जो कि काफी अजीब और चौंकाने वाले थे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बहुत ही अजीब साइंस एक्सपेरिमेंट थे। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम आज जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो टीवी या मोबाइल ही क्यों ना हो, इन सभी चीजों के पीछे उनका एक इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों, ये इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है, ये इतिहास है विज्ञान के प्रयोगों का। दोस्तों, आज के इस समय में इंसान काफी सारी चीजों की शोध कर रहा है, तो विज्ञान ने ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि बहुत ही अनोखे और बहुत ही अलग थे। तो आज मैं आपको साइंस के कुछ ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप शायद ही यकीन कर पाएंगे। आपको ये सुनकर विश्वास ही नहीं होगा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, शॉक थेरेपी। विज्ञान के 5 सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले नंबर पर है। साल 1961 में स्टैनली मिलग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाजी के कुख्यात आरोपी एडल्फ पिचमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर थी। सुनने से ही भयानक लगने वाला यह प्रयोग हकीकत में काफी सरल और सीधा था। इस प्रयोग को करने के लिए 2 कमरों की जरूरत पड़ती थी। एक कमरे में वैज्ञानिक मौजूद होते थे और दूसरे कमरे में जिस पर प्रयोग होने वाला है वो इंसान मौजूद होता था। प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। प्रयोग के शुरुआती दौर में उस इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर खतरनाक 450 वोल्ट तक बढ़ा दी थी। आपको ये बता दें कि आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है। इतनी ज्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द से तड़पा कर मारने के लिए काफी थी। इस प्रयोग के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से बहुत ही चिल्लाता था और बहुत ही तड़पता था और दीवार में हाथ पीट कर अपने जीवन की भीख मांगता था। इस प्रयोग से मिलग्राम ने ये परिणाम निकाला कि 450 वोल्ट का करंट लगने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 2, डेमिकॉस का 2 सिर वाला कुत्ता। इंसान की मनमानी आज बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। पिछले सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो कि अपने जिज्ञासा को पूरी करने के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो ये शोध जानकारी हासिल करने के लिए की गई थी, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिकोव ने इस प्रकार के जानवरों पर प्रयोग करने की शुरुआत की थी। साल 1954 में उन्होंने एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के बच्चे का सिर सर्जरी करके जोड़ दिया था। उस समय सभी लोग इस सर्जरी को देख के चौंक गए थे। एक बार उसने इस 2 सिर वाले कुत्ते को सबके सामने कटोरे में दूध पीने के लिए दिया था। इसमें जो कुत्ता था उसका सर सही तरीके से दूध पी गया, लेकिन सर्जरी से जुड़ा गया सिर दूध तो पी रहा था, लेकिन दर्द न होने के कारण दूध मुंह से वापस आ रहा था। नंबर 3, द स्टैनफोर्ड पेरिसन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बर्ड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार जेल में सजा काट रहे कैदियों के मन की शक्ति को समझना चाहा। जिम्बर्डो का एक ही मकसद था कि वो कैसे भी करके उन कैदियों के मन को पढ़ सके। उनको ये पता लगाना था कि क्यों जेल में कैदी इतना ज्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वो लोग इतना लड़ते रहते हैं, क्या हिंसा करने के लिए जेल का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपनी एक नकली जेल बना ली। उस जेल में उनकी ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट रहने के लिए आए जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल जेल की तरह ही बाहर बॉडीगार्ड भी तैनात कर रखे थे और फिर शोध करना शुरू कर दिया। शोध के पहले ही दिन में कैदियों ने झगड़ना शुरू कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी ठीक तरह से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटों में एक कैदी जेल के वातावरण से घबरा कर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले के 6 दिनों में और 4 कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि जिम्बर्डो को पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में ये शोध साबित करती है कि किसी भी इंसान को कोई भी वातावरण चेंज कर सकता है। नंबर 4, निकोला टेस्ला की डेथ रे। ये शोध सबसे अच्छी और मनुष्य के लिए लाभदायी शोध है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि निकोला टेस्ला के आविष्कारों के बारे में जानते होंगे। निकोला जो है वो काफी रहस्यमय इंसान थे, तो जाहिर सी बात है उनका आविष्कार भी रहस्यमय था। आप सबने मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा जो कि काफी तबाही मचा सकता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज्यादा होती है। साल 1934 में निकोला जी ने एक ऐसी वस्तु का आविष्कार का दावा किया जो कि चंद पलों में ही किसी भी दुश्मन हवाई जहाज को दूर से ही तबाह करने के काबिल था। निकोला जी ने ऐसे आविष्कार का भी जिक्र किया था जो कि किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढक कर रख सकता है। भविष्यवादी निकोला जी ने कैसी तकनीक के जरिए दुनिया से युद्ध का नामो निशान भी मिटा देने की घोषणा की थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई ये सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का एक भी मौका नहीं देता था। लेकिन उन्हें सही से फंडिंग न होने की वजह से ये शोध ज्यादा देर तक संभव नहीं हो पाई और उनकी ये खोज लुप्त हो गई। नंबर 5, बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। आप सबने ब्रेन वॉशिंग के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। ब्रेन वॉशिंग के जरिए किसी के भी दिमाग की यादों को मिटाया जा सकता है और उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी को ये लगता होगा कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी शोध भी की है जो कि इस बात को गलत साबित करता है। डॉक्टर इवन कैमरॉन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसी चीज को सबके सामने रखा था। उनका कहना था कि ब्रेन वॉशिंग के जरिए स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी दूर की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग की खोज इसी बीमारी को दूर करने के लिए की गई थी। तो आखिर कैसे हुई थी ब्रेन वॉशिंग की खोज? कैमरॉन के शोध के हिसाब से वो रोगी के कानों में हेडफोन लगाकर सकारात्मक चीजों से भरी हुई ऑडियो फाइल चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेगा। कैमरॉन के ऑडियो फाइल में एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस शोध के लिए इस्तेमाल किए गए बार्बिट्यूरेट ने काफी दिक्कत पैदा किया। कैमरॉन की इस शोध को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए इनको पैसा देती थी, परंतु जब ये शोध सफल नहीं हो पाई तो संस्था ने कैमरॉन को पैसा देना बंद कर दिया। तो ये थे साइंस के 5 सबसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप और भी अमेजिंग वीडियोस को देख सके।